आज हम दर्शन शास्त्र के संबंध में अपना विचार व्यक्त करेंगे। दर्शन शास्त्र को दो भागों में किया जाए। एक है चार्वाक दर्शन और दूसरा है भारतीय दर्शन। चार्वाक दर्शन के संबंध में कहा जाता है कि चार्वाक कोई ऋषि थे और उन्होंने ये दर्शन दिया। बहुत लोगों का ये कहना है कि इस दर्शन का जो मूल रूप है, चार्वाक है, वह अनोखा है, मौज मस्ती का है। इसलिए उन्हीं पंक्तियों के कारण इसका नाम चार्वाक दर्शन रखा गया। ये पंक्तियां हैं, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्गमनम कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेके भी घी पियो, क्योंकि मर जाने के बाद से सब कुछ खत्म हो जाता है। इस दुनिया में जो कुछ है उसका भोग भाग कर लो। कहता है ये दर्शन कि शरीर और आत्मा एक ही है, ये दो चीज़ें नहीं है। शरीर खत्म हो गया तो आत्मा भी खत्म हो गई, इसलिए मोक्ष की बात करना बेकार की बात है। उदाहरण स्वरूप कहता है कि जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं दुबला हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं पहलवान हूँ, तो रोगी, पहलवान या बीमार कौन है? मैं कौन है? तो मैं शरीर है। इस तरह से शरीर अलग तत्व है और इसी का रहना और न रहना है। अतः जब नहीं रहेगा तो हम उसके लिए क्यों अपना समय गंवाएं। लेकिन यही नहीं, आगे चार्वाक इससे भी आगे बोलता है कि पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा या पतित पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा या पतिते। जब पियो तब तक पियो जब तक बेहोश न हो जाओ। तो ये दर्शन है। ये शरीर के अस्तित्व को नहीं मानता है और भगवान के अस्तित्व को भी नहीं मानता है और विश्व के निर्माण में आकाश के अस्तित्व को भी नहीं मानता है। लेकिन जब इस दर्शन को कसौटी पर कसा गया तो इसमें बहुत त्रुटियां मिली। इसके आलोचकों ने कहा कि सिर्फ ये दर्शन बोलता है पित्वा पित्वा याव पतले पुतले, सब पिएंगे ही तो पिलाने वाला कौन रहेगा और कहाँ से ये आएगा। इस दर्शन में मात्र कर्तव्यों का उल्लेख ही नहीं है, अधिकार का ही वर्णन किया गया है। इसलिए इसका बहुत आलोचना हुआ और इससे समाज भ्रष्टाचार की ओर अग्रसर हुआ। भारतीय दर्शन अपने आप में अनोखा दर्शन है और इसकी धाक दुनिया में है। ये दर्शन कहता है कि नहीं, आत्मा और शरीर दोनों दो चीज़ है। आत्मा के संबंध में गीता में कहा गया, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दाहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति को न शोषयति मारुता। मने आत्मा को न छेदा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न गीला किया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, लेकिन शरीर को तो किया जा सकता है। इसलिए शरीर और आत्मा दो चीज़ है। एक जगह और कहा गया, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, यानी जिस तरह से मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी तरह से शरीर पुराने शरीरों को छोड़ के नए शरीर को धारण कर लेती है। यानी शरीर अलग और आत्मा अलग। तो इसलिए मनुष्य जीवन जो है तो बड़ा भाग्य से मिला है और इसमें अच्छे कर्मों को करके मुक्ति पाया जा सकता है, भगवान में विलीन हुआ जा सकता है। इसलिए अच्छे कर्मों की प्रधानता है। इसलिए और दूसरा चीज़
विश्व के निर्माण में आकाश का भी स्थान है। और भगवान के बारे में भारतीय दर्शन बोलता है कि भगवान सर्वत्र है, और भगवान जो है सो पाया जा सकता है। यह कह देने से, आलोचकों का यह कह देने से कि भगवान नहीं है, दिखाई नहीं पड़ता है, तो ये गलत है। दूध में पनीर और घी नहीं दिखाई देता है, लेकिन उपक्रम कर दिया गया तो वही अदृश्य घी और पनीर दिखाई देने लगता है। इसलिए नहीं दिखाने के कारण पनीर और घी नहीं दिखाई देता है, इसलिए उसके नहीं रहने की बात कहना गलत है। यही दर्शन है। और भारतीय दर्शन में हमारे राष्ट्रपति जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, महारत हासिल किए थे। उनकी वक्तव्यों को सुनने के लिए काफ़ी भीड़ लगा रहता था। एक बार सर्वपल्ली राधाकृष्णन यूरोप के किसी देश में गए थे, और वहाँ उनका भाषण का आयोजन एक सभागार में होने वाला था कि किसी ने कह दिया कि उद्घोषक जो था सो कह दिया कि ये एक ऐसे देश से आए हैं जहाँ बंसी बजती, जहाँ इतना अंधविश्वास है कि कृष्ण की बंसी बजती है तो गौएं और गोपी यहाँ चली आती है। ये सुनाई पड़ा, और राधा कृष्णन ने कहा कि अब कल हमारा वक्तव्य होगा। जो हॉल भर गया था और बहुत लोग खड़े थे, बड़े खुश हुए कि कल हम लोगों को भी सुनने को मिलेगा। लेकिन उन्होंने निवेदन किया कि हमारा कल जो भाषण होगा वो खुले मैदान में होगा, और लंबे कॉर्ड की व्यवस्था माइक में होनी चाहिए। कार्यक्रम निर्धारित समय के अनुसार दूसरे दिन हुआ। काफ़ी भीड़ थी, और अनोखा प्रवचन राधा कृष्ण जी ने दिया। और प्रवचन करते करते वो पीछे हटते गए, और सारी भीड़ भी धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। करीब 15 गज, 10 से 15 गज आए होंगे, उसके वजह से वो अपना भाषण बंद कर दिए और पूछे भीड़ वालों से कि कहाँ आप थे और यहाँ कैसे आ गए। सबने कहा कि हमको तो पता ही नहीं चलता है कि कैसे आ गए। कहा कि जब राधा कृष्णन अपनी बोली पर आपको 10 गज तक ले आ सकता है और आप अनुभूति नहीं करते हैं, तो उस कृष्ण के बारे में बोलते हैं जो सर्वश्रेष्ठ अवतार था, जिसकी लीलाएं अपरंपार थी, जिसमें किसी ने लेकिन नहीं कहा। आप जो बोलते हैं सो आपको दावत देते हैं कि अब भी आइए और कम से कम बांके बिहारी का दर्शन कीजिए, जगन्नाथ जी का दर्शन कीजिए, तिरुपति बालाजी को देखिए। आज भी बांके बिहारी में ट्रक का ट्रक माला नित्य चढ़ता है, लाखों लाखों रुपये का, और एक से एक संत महात्मा वहाँ मौजूद हैं, और कृष्ण लीलाएँ आज भी होती है। तिरुपति बालाजी में जाइएगा तो देखिएगा कि चढ़ावा ही चढ़ावा है। कोई भी विश्व का इतना धनाढ़ मंदिर नहीं होगा। मंदिर देखिएगा सोने का है, और एक से एक चमत्कार वहाँ भी होता है। सिक्का गिना नहीं जाता है, तौला जाता है, इतना में सिक्का चढ़ता है सिक्का। उसी तरह से जगन्नाथ मंदिर में आइएगा तो उसमें देखिएगा कि भोग चढ़ता है। कर्माबाई की खिचड़ी से लेकर अनेक भोग लगते हैं। 400 मन चावल का नित्य भोग लगता है, और एक से एक चीज़ देखने को मिलता है। इसलिए बिना देखे, बिना समझे कुछ इस तरह की बात नहीं करना चाहिए कि भारत देश महान है, और इसमें एक से एक विभूतियाँ आई हैं, और अभी भी ऐसे ऐसे चीज़ हैं जिसको देख के आप ये अचंभित में रह जाइएगा
अम, जो उद्घोषक था उसको ग्लानि हुई और वो आके अपनी गलती माना और कहा कि भविष्य में इस तरह की बात नहीं होगी। ये है दर्शन का एक स्वरूप और भारत की स्थिति।